Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Me Dr. Sahar Chaudhary. This is my channel. This is my first vlog. Today we talk about relationship of husband wife. आज हम बात करेंगे मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में. You know, this relationship is so nice. अल्लाह ताला ने ये रिश्ता बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ये रिश्ता बनाया है. और अज़दवाजी जो ताल्लुक़ है उसको हमने कैसे ज़िंदा रखना है. हमारे माशरे में क्यों इतनी ज़्यादा जो बुराइयां हैं वो जन्म ले रही हैं, क्यों जो मर्द हैं वो बाहर जा रहे हैं दूसरी औरतों की तरफ, क्यों जो औरतें हैं वो दूसरे मर्दों की तरफ राग़िब हो रही हैं, क्या रीज़न है इसकी. ये है आज का मेरा टॉपिक. इस बारे में हम बात करेंगे. मैं हूँ डॉक्टर सहर चौधरी और मैं USA में रहती हूँ. सबसे पहले मैं अपना आपसे जो इंट्रोडक्शन है वो करवा दूँ कि मैं हूँ डॉक्टर सहर चौधरी और मैं USA में रहती हूँ. तो मेरा आपको गाइड करने का पर्पस सिर्फ यही है. जो मैं देख रही हूँ बहुत से घर ख़राब हो रहे हैं, बहुत से अपना ज़ाती जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा लाइफस्टाइल है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. लेकिन पहले मैं सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगी. ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसके अपने बारे में आपको बताऊंगी. तो बात हम करेंगे आज जिस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड वाइफ, यानी कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो ये बहुत ही अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा रिश्ता बनाया है. तो इसको निभाने के लिए हमें बहुत सी तगोदो, बहुत सी स्ट्रगल, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये जो रिश्ता है ये हम निभा पाते हैं. ये किसकी ज़िम्मेदारी है? ये सिर्फ हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है या वाइफ की, या दोनों की ज़िम्मेदारी है इस रिश्ते को लेके चलना? ये ना सिर्फ जब एक दो बंदों के आपस में, मैं कहती हूँ कि जब मिलते हैं, जब मैरिज होती है गर्ल बॉय की, तो ना सिर्फ दो इंसान आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, बल्कि दो जो फैमिलीज़ हैं, दो पूरे ख़ानदान हैं वो आपस में मिलते हैं. ना सिर्फ उनका आपस में रिलेशन होता है बल्कि दो जो ख़ानदान हैं वो भी उन दोनों के साथ जुड़े होते हैं. ये बात नहीं देखी जाती आजकल कि जब हमारा रिश्ता टूटेगा तो क्या हमारे ख़ानदान भी टूटेंगे, हमारे बच्चों का क्या बनेगा. सबसे जो मेन रीज़न है मेरी इस टॉपिक पे बात करने की वो ये है कि हम अपने बच्चों को क्यों नहीं देखते, हम अपने किड्स को क्यों नहीं देखते. क्या बनेगा हमारे बच्चों का जो बच्चे हम छोड़ देते हैं. मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ किसी से भी, अपने फ्रेंड से या किसी से भी बात होती है, तो मैं कहती हूँ कि हस्बैंड का वाइफ का कुछ नहीं बिगड़ता. हस्बैंड को एक और वाइफ मिल जाती है, वाइफ को दूसरा हस्बैंड मिल जाता है, लेकिन जो बीच में पिस जाते हैं वो बच्चे होते हैं. तो खुदारा अपने बच्चों को देखा करें. जब भी आपके बात आए, कभी भी आपके रिश्ता ख़त्म करने की या डिवोर्स की या हुला का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है. मैं कहती हूँ कि घर को बचाने वाली सिर्फ औरत है. औरत अगर चाहे तो अपने घर को बचा सकती है. औरत अगर स्ट्रगल करे तो वो हर जगह मात औरत को खानी पड़ती है. अगर औरत सेक्रीफाइस करे तो औरत अपने घर को बचा सकती है. अगर वो चाहे अपने बच्चों के लिए तो वो सेक्रीफाइस कर सकती है अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों को जो ब्राइट फ्यूचर है वो देने के लिए. वरना जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने होगा कि जब आपका घर ख़राब होगा तो आपके हस्बैंड को दूसरी वाइफ मिल जाएगी, आपको दूसरा हस्बैंड मिल जाएगा, लेकिन आपके बच्चों का क्या बनेगा? कभी आपने सोचा है? अभी USA में विंटर सीज़न चल रहा है तो पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है, इन दिनों कॉमन हो जाती है. दूसरी वजह से मेरा भी शोर थ्रोट हुआ है. इस वजह से आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा मेरी वॉइस के ऊपर. तो इस वजह से वॉइस आपको क्लियर नहीं लग रही. तो सबसे पहले खुदारा अपने बच्चों के बारे में सोचें. चाहे आपके 2 बच्चे हैं, चाहे 3 हैं, चाहे जितने भी आपके, चाहे आपका एक बच्चा है, उसका भी क्या बनेगा. जब जो बिना माँ बाप के बच्चे होते हैं, आपने कभी देखा है कि उनकी क्या हालत होती है. तो बच्चों का क्या कसूर है? जो बच्चे हम छोड़ देते हैं उनका क्या कसूर है, उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में?
शादी हमने खुद की थी, चाहे आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, जो भी है, लेकिन बच्चों का तो कोई इसमें कसूर नहीं है। बच्चे बेचारे, मैं कहती हूँ कि बीच में क्यों पिसते हैं, क्यों उनका जो फ्यूचर है वो तबाह होता है, और क्यों वो जलीलो ख्वार होते हैं और धक्के खाते हैं। यतीम खाने में कोई पढ़ रहा है, कोई किधर पढ़ रहा है, कोई रोड्स के ऊपर बैठा हुआ है। क्या कसूर है इन मासूम फूलों का? इनको क्यों हम खिलने से पहले ही मसल देते हैं? तो खुदा के लिए अपने रिश्तों को संभाल के रखें, बहुत संभाल के रखें। इतना आप झुकें, मैं कहती हूँ इतना आप झुकें जितना आपको झुक सकते हैं, इतना झुकें कि जितना आप झुक सकते हैं। अगर वो है ना आप के अगर रिश्तों को बचाने के लिए आपको जितना झुक सके, जितना हो सके आप झुकें, जितना हो सके, जितना आप झुक सकते हैं, मैं कहती हूँ कि आप झुकते जाएं। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ औरत पे ही ये जिम्मेदारी आयद होती है, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ औरत की नहीं है, ये मर्द भी इसमें बराबर का शरीक है। अगर हर दफ़ा औरत को ही झुकना पड़े, हर दफ़ा आपको ही झुकना पड़े रिश्ते को बचाने के लिए, तो मैं कहती हूँ कि लास्ट टाइम पे आप रुक जाएं, क्योंकि सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है ये, मर्द भी इसमें अपना रोल अदा करे। अगर सिर्फ एक बंदे को झुकना पड़े, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिर्फ हस्बैंड को हर बार रिश्ते अपने को बचाने के लिए झुकना पड़े, तो अब मैं कहती हूँ कि लास्ट टाइम पे आके वो रुक जाए, क्योंकि रिश्ता सिर्फ आपके बचाने से नहीं बचेगा। अगर आपकी वाइफ चाहेगी तो ही आपका रिश्ता बचेगा। तो अगर वाइफ हर बार कोशिश कर रही है, हर बार कोशिश कर रही है, हर बार वही झुक रही है रिश्ते को बचाने के लिए, तो लास्ट टाइम पे आके वो भी ना झुके, वो भी रुक जाए और सोचे कि क्या रिश्ता सिर्फ मैंने ही बचाना है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों को चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपका ये खूबसूरत रिश्ता जोड़ा है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज है, चाहे लव मैरिज है, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपको ये खूबसूरत रिश्ता दिया है, आपकी ज़िंदगी का साथी दिया है, तो प्लीज़ खुदारा उसको संभाल के रखें। इस रिश्ते को जहाँ तक हो सके निभा करने की कोशिश करें, क्योंकि आप ना सिर्फ अपने जो एक दूसरे की गलतियाँ कोताहियाँ हैं उनको ना देखें, एक दूसरे की, मैं कहती हूँ कि जब हमें रिश्तों को बचाना होता है तो हमें ज़्यादा खूबियाँ देखनी चाहिए दूसरे की, ना कि हामियाँ। लेकिन हमारे जो माशरे का कॉमन है वो ये है कि हम जब गुस्से में होते हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं या हमारा दिल नहीं होता किसी रिश्ते को निभाने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं कि हम खूबियों को भूल जाते हैं, क्वालिटीज़ को हम भूल जाते हैं, लेकिन जो बैड चीज़ें होती हैं, जो बैड रवैये होते हैं, उनको हम याद रखते हैं। लेकिन अगर किसी की आपकी नज़र में 3 बुराइयां भी हैं तो कोई एक खूबी है, तो मैं कहती हूँ कि उस खूबी को आप याद कर लिया करें, उस अच्छाई को, उसकी एक गुड हैबिट को। उसने कोई आपका एहसास किया है कभी ज़िंदगी में, कुछ सालों का आपका साथ है, तो उन चीज़ों को याद कर लिया करें, तो आप रिश्ते को बहुत अच्छे से बचा सकती हैं। आपका घर खराब नहीं होगा, आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, आपके बच्चों का फ्यूचर तबाह नहीं होगा। तो खुदा के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। बहुत ज़्यादा दिल दुखता है जब देखते हैं बच्चों को इस तरह, तो बहुत ज़्यादा दिल दुखता है इन बच्चों को देख के। इन जो फूल हैं मासूम, इनका क्या कसूर है? तो मर्द क्यों जाता है दूसरी औरतों की तरफ? कभी आपने ये सोचा है कि मर्द क्यों तीसरी औरत की तरफ जाता है? जब घर में वाइफ उसकी है, उसका लाइफ पार्टनर है, तो फिर वो दूसरी औरतों की तरफ क्यों जाता है? क्या कमी है आपकी लाइफ में? क्या ऐसी चीज़ है जो आप अपने हस्बैंड को दे नहीं पा रहे, तो वो बाहर जा रहा है, दूसरी औरत की तरफ जा रहा है? आपने कभी ये सोचा है? और औरतें क्यों बाहर जाती हैं? क्या कमी है ऐसी, क्या ऐसी चीज़ है जो उसका हस्बैंड उसको दे नहीं पा रहा? कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो उसकी पूरी नहीं हो रही? क्यों आप लोग इस तरह अपने घर को छोड़ के, वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के, हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी औरतों की तरफ जाता है, जो वाइफ है वो दूसरे मर्दों की तरफ जाती है? क्या रीज़न है इसकी? जब हर ख्वाहिश हम किसी की, एक दूसरे की डिज़ायर, नीड पूरी नहीं कर सकते, तो तब भी जब एक कहते हैं कि एक जगह से एक पौधा भी है, अगर एक आप देख लें ये पौधे हैं, तो जब तक
हम इसको प्रॉपर सोइल डालेंगे, प्रॉपर वाटर देंगे, इसको सनलाइट मिलेगी, सब कुछ इसको मिलेगा, इसको जो डाइट है वो मुकम्मल इसको मिलेगी, तो बहुत ये तरोताज़ा फले फूलेगा, तरोताज़ा रहेगा। दिनों में ये इसके साथ फूल भी लग जाएंगे, बहुत प्यारा भी लगेगा। लेकिन अगर इसी पौधे को हम वाटर भी ना दें, सनलाइट भी ना दें, जो इसकी डाइट है वो भी इसको ना दें, सोइल भी इसमें ना डालें, तो आप कुछ चंद दिनों में ही, चंद महीनों में ही, महीने भी नहीं चंद दिनों में भी आप देखेंगे कि जो प्लांट है वो मुरझा के बिल्कुल मुरझा गया है। जो उसकी रनाई थी, जो उसकी खूबसूरती थी, जो उसके फ्लावर्स थे, सारे उससे ड्राई होके गिर गए हैं। तो उसके पास कोई जाना पसंद नहीं करेगा, कोई इसकी खुशबू लेना पसंद नहीं करेगा, कोई उसके पास से भी नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर वही रोज़ फ्लावर जो है उसके साथ फ्लावर लगे होंगे पिंक कलर के, शॉकिंग कलर के, रेड कलर के, बहुत तरोताज़ा फ्रेश होगा, तो सारे उसके पास आएंगे, उसकी स्मेल लेंगे, उससे फूल तोड़ेंगे और बहुत ज़्यादा उसकी केयर भी करेंगे कि कितने हमें फ्लावर दे रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दी है कि अगर बीवी अपने आप को बना संवार के रखे, हर ख्वाहिश, हर नीड, अपनी हर डिज़ायर अपने हस्बैंड की पूरी करे, तो मैं कहती हूँ कि हस्बैंड कभी भी बाहर नहीं जाते। होते सेम नहीं होती, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो अगर हस्बैंड, औरत को क्या चाहिए मर्द से? औरत को सिर्फ एहसास, मोहब्बत। मर्द की डिज़ायर्स जो हैं वो औरत से ज़्यादा होती हैं, उसकी नीड ज़्यादा होती है, लेकिन औरत की कोई नीड नहीं होती, उसको सिर्फ मोहब्बत चाहिए, एहसास चाहिए। अगर आपका हस्बैंड को चाहिए कि औरत को मुकम्मल तवज्जो दे, एहसास दे, मोहब्बत करे उससे कि वो मेरे बच्चों की माँ है, मेरे घर की मलका है, वो मैंने उसको बहुत संभाल के रखना है, अपने घर को चलाना है, तो कौन औरत है जो अपना घर खराब करेगी? अगर औरतें भी जो मर्द की डिज़ायर्स हैं, जो उसकी नीड हैं, उसको दिल से पूरा करे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, उसको खुश रखे, तो कौन मर्द चाहेगा कि मैं अपना घर खराब करके तो बाहर जाऊं दूसरी औरतों के पास टाइम स्पेंड करने के लिए? कभी भी नहीं जाएगा वो। तो प्लीज़ खुदा के लिए अपने घरों को बचाएं। आपका ये छोटा सा जो आशियाना अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो आपने बनाया है इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से, उसको संभाल के रखें, बहुत उसको संभाल के रखें। उसमें जो आपने छोटे छोटे फूल लगाए हैं उनको बिखने ना दें। अपने फूलों को आप बहुत संभाल के तरोताज़ा फ्रेश रखेंगे, तो तब ही फ्यूचर में जाके वो तनावर प्लांट बनेंगे। तो अपने घर को ख़राब ना करें। अपने जो आपने छोटा सा इतना प्यारा सा आशियाना मोहब्बत से बनाया है, उसको ख़राब ना करें। सब्र कर लें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, आपकी लाइफ में कोई परेशानी है, कुछ भी चल रहा है, तो उसमें मैं क्या बोलूँगी कि सिर्फ सब्र करें। हो सकता है कि मुश्किल टाइम है, कट जाए, तो नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है वो आपके लिए कितना अच्छा हो, कितना बेस्ट हो आपके लिए। तो थोड़ा सा आप सब्र करके तो देखें। अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों के साथ है। सूरह निसा पढ़ें तो पूरी सूरह निसा का आप तर्जुमे के साथ पढ़ें तो उसमें जो हस्बैंड और बीवी का रिश्ता है मुकम्मल उसमें आपको गाइड किया गया है, बताया गया है क्या है आपस में मियाँ बीवी का रिश्ता, क्या है, एक दूसरे का पर्दा है मियाँ बीवी। तो अगर आज का ज़माने में क्या हो रहा है कि कोई अगर किसी की बात, माजी की कोई बात शेयर कर देता है हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ या वाइफ अपने हस्बैंड के साथ, जब शादी होती है, स्टार्ट के दिन होते हैं, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर देते हैं, तो बीवियाँ फिर वही बातें दूसरों के साथ करती हैं, हस्बैंड वही बातें दूसरों के साथ करते हैं, उनको वो उसी बात के ताने देते हैं कि ये आपने इस टाइम पे किया था, ये फ़लाँ थी, इसका माजी ये था, इसका पास्ट ये था, ये वो, इस तरह की बातें जो हैं वो हमारे घर ख़राब करती हैं। तो खुदारा ऐसी बातों से परहेज़ किया करें। आज का मेरा टॉपिक यही था। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ, किसी न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने घरों को बचाएं।